Today we will start chapter 6 lines and angles. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। और लाइन एंड एंगल्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, फिर मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ। फर्स्ट इसमें हम करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स the angles which have common vertex and common arc. एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है एंड डू नॉट ओवरलैप। दीज एंगल्स do not overlap each other. ये एंगल जो हैं वो साथ साथ होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं करते हैं। जैसे अब ये एंगल मैंने बनाया, एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे कौन से एंगल्स बनेंगे? एडजेसेंट एंगल। अब एक एंगल मैंने 3 बना दिया तो एंगल 1 एंड एंगल 3 एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि एंगल 3 किसके ऊपर ओवरलैप कर गया है? एंगल 1 के ऊपर ओवरलैप कर गया है। 2 और 3 भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे बिकॉज एंगल 3 ने किसको ओवरलैप कर लिया है? एंगल 2। नेक्स्ट लीनियर पेयर। The adjacent angles whose sum is 180 degree। अब लीनियर पेयर हमारे कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं ये हमारे, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे कौन से एंगल हैं? लीनियर पेयर। देन थर्ड हमारा आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। When two lines intersect each other, then vertical opposite angles are formed. Vertical opposite angles are formed. And these angles are equal. कि जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 2 लाइंस हैं हमारी ए, बी और सी। तो ये लाइन ओ पे कट कर रही हैं, तो 1 2 3 4 एंगल्स बने हैं। तो इसमें एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, और 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ये हमारे कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं हमारे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे कब बनते हैं? जब 2 लाइंस आपस में कट करती हैं, और तब हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, और ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक एंगल्स की वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और ये रिजल्ट भी किया कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब नाउ वी आर इन 9th क्लास। 9th क्लास में हम लोगों ने जिन रिजल्ट को प्रीवियस क्लासेस में अपनी जूनियर क्लास में लर्न किया है उनको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट जो हम प्रूव करेंगे वो क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले हम ये प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।
आपकी थ्योरम 6.1 है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बताती हूँ होती क्या है। थ्योरम हमारी वो रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा रिजल्ट है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, थ्योरम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थ्योरम। तो अब हमको इस थ्योरम को प्रूव करना है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम इसको ले दिया ए बी सी डी। तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन टू लाइंस, लाइंस के क्या नेम है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at O। इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, O पे। टू प्रूव देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स को भी नेम देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है हमको कि एंगल 1 जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। एंगल 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। प्रूफ पे आ जाइए। देखो बेटा, इसको हम प्रूफ करने के लिए लीनियर पेयर की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, लीनियर पेयर। कोई भी एक लाइन ले लीजिए और उसके ऊपर कौन सी लाइन स्टैंड कर रही है हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया ए बी, ये मैंने ए बी लाइन ले ली है। ए बी के ऊपर मेरी स्टैंड क्या कर रही है, ओ सी भी स्टैंड कर रही है और ओ डी भी स्टैंड कर रही है। किसी भी एक को मैं लिखूंगी, ओ सी स्टैंड्स ऑन, ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी। ओ सी ए बी पे स्टैंड करते हैं या फिर ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी। अब जब ओ सी ए बी पे स्टैंड कर रही है तो मेरे पास कौन से एंगल बने, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब ए बी के बाद हमारी दूसरी लाइन क्या थी, सी डी। सी डी पे कौन स्टैंड कर रही है, ओ ए भी स्टैंड कर रही है, ओ बी, विच इज मर्जी को हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा ओ ए, इसको मैंने 1 नहीं दी, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। क्या बन गई, ये मेरी इक्वेशन 1। ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी। सो ओ ए स्टैंड कर रही है, ये रही हमारी ओ ए। तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल 1 प्लस 2 है वो भी 180 के इक्वल है और 1 प्लस 4 है वो भी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। मतलब दोनों की राइट साइड पे क्या है, 180 है। यहाँ भी 180 180, तो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 4 के। 180 180 समझ लो आपस में कट हो गया। तो यहाँ से एंगल 1 कट हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको ये प्रूफ करना था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब क्या प्रूफ करना रह गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसे लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली, सिमिलरली का ये साइन होता है, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। सिमिलरली ये साइन होता है, सिमिलरली मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब हम एंगल 2 और 4 को इक्वल कर दिया है तो हमें जो 1 और 3 है वो इक्वल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको हम इसी तरह से प्रूव कर सकते थे।
इस तरह से कैसे प्रूफ करते थे, मैंने यहाँ पर आपके पास ओसी लिया था, अगर मैं यहाँ से ओबी स्टैंड ले लेती, यहाँ पर ओए की जगह क्या स्टैंड कर लेती, ओबी स्टैंड कर लेती, तो यहाँ से 2 + 3 आ जाता, 2 + 3 2 + 3, ये 2 कट जाता और एंगल 1 = 3। ठीक है बेटा, आपको सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके दिखाओगे, कोई भी, चाहे 1 = 3 करके दिखा दो, चाहे 2 = 4 करके दिखा दो। ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 = 4 ही करके दिखाना है या 1 = 3 करके दिखाना है, जो आपका पहले अपने आप प्रूव हो जाए। जब हम समझ के कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो जो हमारा प्रूव हो जाएगा। हमने कैसे किया है इसको कि पहले हमने ए बी पे लाइन देखी, कौन सी स्टैंड कर रही थी, ओसी, फिर ओसी स्टैंड करी तो 1 + 2 हमारा 1 निकला। फिर मैंने सी डी के ऊपर कौन सी लाइन स्टैंड कर रही है, ओ, तो यहाँ से 1 + 4 क्या आ गया, 1 निकला। दोनों की राइट साइड में 180 180 था, जब दोनों की राइट साइड इक्वल है, 180 180 है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट साइड में सेम एंगल्स आपस में कट हो गए और जो बच गए वो हमें प्रूफ करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर, ये फिगर हमारे पास साइड पे बनी हुई है, फिगर बना लेते हैं हम फटाफट। फिगर आपको स्केल और पेंसिल का यूज करके बनानी है, फ्री हैंड नहीं बनानी है। In figure 6.13, line AB and CD intersect at O. Angle AOC given में हम लिखेंगे angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree और angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. अब हमें ये एंगल्स बताएं। पहले मैं इनकी नेमिंग कर लेती हूँ। 1 2 3 4 के मेरे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब मुझे दिया हुआ एंगल AOC। एंगल AOC मतलब एंगल 1 प्लस BOE एंगल 3 इज इक्वल टू 70, BOD एंगल 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड करना है मुझे BOE एंगल 3 फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्स एंगल आपका कौन सा होता है, वो एंगल जो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, कि वो एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 लेस देन 180, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें एंगल 1 + 3 दिया हुआ है 70 और हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स एंगल 2 फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये एंगल देखूंगी, ये मेरा स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन, इसको मैं कहती हूँ सॉल्यूशन। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब 1 + 3 किसके इक्वल है, 70। 1 + 3 या 70 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल 2, तो रिफ्लेक्स एंगल 2 क्या आ जाएगा, अगर 360 डिग्री में से मैं 110 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल 2। 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्रीज। तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE
ये मेरा एक आंसर आ गया है, तो मैंने इसको विद इन बॉक्स कर दिया। तो रिफ्लेक्स एंगल COE मेरा क्या आ गया, 250 डिग्री। अब मुझे एंगल 3 फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल 3। तो एंगल 3 देखो मेरा लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन एंगल से ही आ जाएगा। ये जो एंगल था मेरा AB लाइन पे बना था। अब मेरे पास CD लाइन भी है, अगर मैं CD लाइन पे देखती हूँ तो ये एंगल 180 का आएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यहाँ पर मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। अब एंगल 2 मैंने अभी भी फाइंड आउट किया था, कितना था, 110 डिग्री प्लस एंगल 3 मुझे मालूम नहीं है, और एंगल 4 कितना है, 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 3 का नेम क्या है मेरा, एंगल BOE। एंगल BOE इज इक्वल टू 30। ये दो मेरे पास आंसर आ गए हैं, उनको विद इन बॉक्स कर देंगे तो आपके ये पता लग जाएगा कि हमको जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वही चीज़ हमने फाइंड आउट की। अब सेकंड चीज़ मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अब मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से किया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे स्ट्रेट लाइन से ही निकल सकते थे, ये एंगल हमारे वर्टिकल ऑपोजिट से भी निकल सकते थे। आपको जैसे ईजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। जैसे अगर मैं वर्टिकल ऑपोजिट से करती तो 1 और 4 किसके इक्वल हो जाते, 1 इक्वल टू 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 4 हमारा 40 था, तो 1 भी मेरा क्या आ जाता, 40 आ जाता। तो 1 की जगह पे मैं 40 पुट करती। 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 1 में 40 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 70 माइनस 40 30। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं स्ट्रेट लाइन एंगल से ही करूं, मैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट भी यूज कर सकती थी एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके स्टूडेंट, आज मैं आपको 6.1 का एक ही सम करवा रही हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द सम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको अलग अलग कंसेप्ट से करने की भी कोशिश करेंगे। और रेस्ट ऑफ द सम्स भी हैं जो आपके पास 6.1 के, वो भी ट्राई करेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।